गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई उपलब्धि आध्यात्मिक मार्ग की नहीं होती। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें। डूंगर कहते हैं ऊंची सी पहाड़ी पाल टीले पर जहां से दूर से दिखाई दे। डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल और जग जाने ये बंदगी करें ये बो है सूल बबूल। आम जनता तेनों सोचा बड़ा साधक साधना कर रहा है, देखो सुबह से लेकर शाम तक अपना तप करता है। तो परमात्मा अपने उस आध्यात्मिक मार्ग में बताते हैं कि जनता जाने ये भक्ति करे यो बो है सूल बबूल। ये तो दम्भ कर रहा है, ऊपर बैठ कर ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है आपको। परमात्मा के पाने की भक्ति जो है बहुत सिंपल है और उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा। इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए जैसे कल रात का सारा ही सत्संग इस उद्देश्य पर था कि परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा क्या करता है। तो उस परमात्मा के विषय में आपने पवित्र वेदों में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में ये देखा कि वो भगवान मनुष्य सदृश्य है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत अधिक है और वो ऊपर रहता सतलोक में तख्त पर विराजमान है और वहाँ से गति करके सतलोक से धूलोक से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके चल के आता है। और यहाँ वो अच्छी आत्माओं को मिलता है और अच्छी आत्माओं को मिलकर वो अपना तत्व ज्ञान आप ही बताता है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव ने जो लीला की वो 600 वर्ष पहले की थी, वो उनके जीवनी के अंदर भगवान की लीलाओं में लिपिबद्ध है, वो लिखी हुई है। और आज वेद हमने देखे, इससे पहले वेदों को कोई समझ नहीं सका। उन वेदों में यही लिखा कि वो परमात्मा 3 स्थिति के शरीर से 3 प्रकार की अपनी वेशभूषा से, शरीर की वेशभूषा, यह शरीर भी हमारा एक वेशभूषा है अपने, और नीचे ओरिजिनल शरीर अलग होता है हमारा सभी का, उसके ऊपर तो 3 प्रकार के शरीरों धारण करता है और उनसे हम सबका धारण पोषण यानी सबकी संभाल करता है। एक रूप में मनुष्य सदृश शरीर है परमात्मा का, सतलोक में और ऊपर के लोकों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो अभी परमात्मा का प्रकाश उनसे अधिक है एक रोमकूप का। इतना तेजों में शरीर है लेकिन गर्मी नहीं है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, वो प्रत्येक युग में एक लीला करता है। नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होता है और बाहर जंगल में, नगरी से बाहर वन में एक तालाब के ऊपर, जहाँ किसी दरिया से कोई लहरों के माध्यम से ऐसा कोई जल भरा हो, उस सरोवर के अंदर प्रकट होता है कमल के फूल पर। और ये सब कार्य परमात्मा अपना निर्धारित उद्देश्य लेकर आता है, उसे आधार से करता है। फिर उसको कोई अच्छी आत्माएं उठा कर ले जाती हैं जो पिछले संस्कारी होते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, आपको दिखाएंगे, धीरे धीरे सारा परिचय कराएंगे। और उसको फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, छोटी ही आयु में परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आता है वो तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू कर देता है। और उस परमात्मा के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर
सब फिट्टे मुंह हो जाते हैं, उनको जवाब नहीं आता है। तो इस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो शरीर से लीला करता है वो शिशु रूप धारण करके आता है और ऐसे ही जनसाधारण की तरह कार्य करता है, अपना निर्वाह अपने हाथों से करता है और वो पूर्ण परमात्मा भी होता है और एक भक्त के भी लक्षण उसी में पूरे होते हैं और एक तत्वदर्शी संत भी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट वही होता है और एक अच्छे नागरिक का रोल भी वही करके दिखाता है। हमारे को एक एग्जाम्पल कोड करते हैं भगवान कि इस लोक में आप जी ने परमात्मा पाने के लिए ही प्रयत्न करना है। यहाँ की अन्य वस्तुओं की तुम इच्छा करते हो तो अभी आप बालक हो, खिलौने मांग रहे हो और ये खिलौने टूट जाते हैं, फिर रोते हो। तुमने क्या चीज मांगनी चाहिए यहां से? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों, इतना दीजिए दाता। और हम भी भूखे ना सोएं और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे, इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ, यानी इस कोनी से लेकर और यहाँ तक का ये हाथ कहलाता है इतना, और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना पूरा पाओगा। तो कहते हैं करता है 3.5 हाथ, यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तो 4.25, यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले, और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव इन्हों नहीं है कि तरके अपने घरान फोड़ कर एक इतना बना बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि एक चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके, खूब गना कर 2 बना लो, इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा, 3 बन जा, बस इससे ज़्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है तो बनी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूल रखे। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा मैं भी कोठी बनाऊं, मन्नू कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है। तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जी कर दिखाते हैं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।